आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन की यात्रा पर एससीओ शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रधानमंत्री देशवासियों से साझा करेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड अनाज उत्पादन में पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेगा। और भारत की वास्तविक जीडीपी वर्तमान अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में सहभागिता के लिए कल चीन के तियानजिन पहुंचे। 2 दिन की यह बैठक आज से शुरू हो रही है। सम्मेलन के दौरान श्री मोदी वैश्विक नेताओं से मिलेंगे और क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में संगठन की 25 वर्ष की उपलब्धियों पर चर्चा होगी और अगले 10 वर्ष की कार्य योजना को अंगीकृत किया जाएगा। ये 5वीं बार है कि जब शंघाई सहयोग संगठन की बैठक चीन में हो रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन में शामिल हो रहे प्रमुख नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह 11 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बुंदेलखंड की धरती के लिए नदी जोड़ो परियोजना एक वरदान है। उन्होंने कल छतरपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड की धरती अनाज उत्पादन में पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि ग्वालियर रीजन टूरिज्म कॉन्क्लेव से 3500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने छतरपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम बनाने और जिले में 30 एकड़ क्षेत्र में गौशाला, 1 करोड़ रुपए की लागत से कन्या विवाह भवन और सामुदायिक भवन के निर्माण सहित अन्य कार्य प्रारंभ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एमपी यूपी इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत सागर कबरई 4 लेन का निर्माण हो जाने पर संभागीय मुख्यालय सागर से छतरपुर मात्र 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कम तेल खाने और कसरत कर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की अपील की है। उन्होंने कल विदिशा में खेल महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को फिटनेस का मंत्र दिया है और सेहत के लिए खेलकूद को जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। केंद्रीय मंत्री मेजर ध्यानचंद की 120वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान की थीम पर SATI विदिशा से आयोजित साइकिल रैली में शामिल हुए। उन्होंने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि फिट रहने के लिए तेल से निर्मित चीजों को न खाएं, शरीर को स्वस्थ बनाएं, इसके लिए खेल गतिविधियों में भी हिस्सा लें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश को फिटनेस का मंत्र दिया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल सबसे सशक्त माध्यम है और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, जब प्रारंभ भर कर रहे लेकिन पूरे देश में और विदिशा संसदीय क्षेत्र में अब खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाने वाला है। सांसद खेल महोत्सव होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये 5 तिमाही में सबसे अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी में 7.4% रही थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 6.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पहली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार नॉमिनल जीडीपी में 8.8% की वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सुधारों से प्रेरित वैश्विक विकास केंद्र है। जीडीपी को लेकर मैनेट भोपाल के प्रबंधन अध्ययन के प्रोफेसर अमित बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
घरेलू सकल उत्पाद यानी जीडीपी का अप्रैल टू जून का एस्टीमेट आ चुका है। उसमें उत्पत्ति हुई है 7.8% पिछले साल के मुकाबले। जीडीपी के 3 कंपोनेंट्स की खबर आ गई, वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। पहला कंपोनेंट प्राइवेट कंजम्पशन, वो बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन वो बढ़ा है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, ये सब तकरीबन 7 से 9.5% इनमें ग्रोथ हुई है। वहीं ग्लोबल वेलॉक्स रिलीफ के सीईओ आयुष गोस्वामी का कहना है कि जीडीपी के आंकड़े काफी अच्छे आए हैं, हमें ईज ऑफ डूइंग पर फोकस करना चाहिए। जीडीपी के अच्छे आंकड़े आने से हम लोग बहुत खुश हैं। इसके आगे हम लोग कैसे और प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसके लिए 3 सुझाव है मेरे पास। पहला कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम लोग और फोकस करें और सुधार करें। दूसरा कि हमारे पास अच्छी एक बहुत बड़ी लेबर रिसोर्स है, तो इस मैन पावर को हम लोग अच्छे से स्किल करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। तीसरा, हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकसभा में सुनियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करने की कोशिश हो रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा और विधानसभाओं में भी सुनियोजित गतिरोध पैदा किया जा रहा है। श्री बिरला ने कल भुवनेश्वर में कहा कि राजनीतिक दलों और सत्ताधारी तथा विपक्षी दलों के बीच सहमति असहमति होती है। उन्होंने कहा कि मतभेद हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और सदन में इसकी अनुमति होनी चाहिए, लेकिन जनता ने बहुत उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सांसदों का चुनाव किया है। उन्होंने संसद और विधानसभाओं दोनों में बहस और आचरण के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की और कहा कि सांसदों को संसद की गरिमा के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने देश के विकास को गति देने का श्रेय प्रधानमंत्री जनधन योजना को दिया। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, जो अमेरिका द्वारा देश पर भारी टैरिफ लगाए जाने से पहले की 5 तिमाहियों में से सबसे अधिक थी। इंदौर के रंगवासा गांव में सरकारी बैंकों के वित्तीय समावेशन अभियान संतृप्ति शिविर को संबोधित करते हुए श्री मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार और आरबीआई ने 11 साल पहले बैंकों के सहयोग से जनधन योजना शुरू की थी, जिससे पूरे देश में विकास हुआ। प्रदेशव्यापी खेल महोत्सव के दूसरे दिन मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध शहडोल जिले के विचारपुर ग्राम और धार जिले के सरदारपुर ग्राम की महिला फुटबॉल टीमों के बीच कल भोपाल में रोमांचक मुकाबला हुआ। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने मैच की शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में विचारपुर ग्राम को मिनी ब्राजील के रूप में उल्लेखित कर पूरे देश को प्रेरित किया है। सरदारपुर ने ये यादगार मुकाबला अपने नाम किया। पहले हाफ में ही सरदारपुर की कप्तान और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ज्योति चौहान ने शानदार गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विचारपुर की गोलकीपर उमा केवट और सरदारपुर की कप्तान ज्योति चौहान को 21,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। खेल महोत्सव के अंतिम दिन आज राजा भोज की प्रतिमा वीआईपी रोड से लेक व्यू स्थित वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी तक 5 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली निकाली जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक 2025-26 के सत्र के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1 से 6 सितंबर तक काउंसलिंग का विशेष चरण आयोजित किया जाएगा। प्रक्रिया के अंतर्गत 6 सितंबर को शाम 5 बजे तक प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश के 18 जिलों में मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें 2 जिलों बड़वानी और धार में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में व्यापक बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार खरगोन में सबसे ज्यादा 15 सेंटीमीटर और वरला में 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे कई जिलों के लिए चुनौती भरे साबित हो सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तथा प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान आज विजय द्वार एवं महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ ही नेहरू स्मृति वन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र मुक्की औरई मैदान में हाथियों का रेजुविनेशन कैंप आज से प्रारंभ किया जा रहा है, जो 8 सितंबर तक चलेगा। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में स्वयं पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थान भोपाल के डिजिटल स्टूडियो से अध्ययन विषय पर लाइव व्याख्यान का आयोजन किया गया। खंडवा जिले के ग्राम रोशनी में कल आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर में 9,229 मरीजों का परीक्षण और उपचार किया गया। और बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के तीसरे दिन आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।